तो दोस्तों कैसे हैं आप। हम एक और वीलॉग में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि हमने मिडनाइट सन और सनसेट के नज़ारे कर लिए हैं, तो आज के वीलॉग में हम सनराइज़ का जो है वो नज़ारा करने वाले हैं। हम जो है वो माउंट बातुर बाली इंडोनेशिया को जो है वो ट्रैक करेंगे और 1 घंटा की तकरीबन ट्रैकिंग करके हाइकिंग करके ऊपर माउंटेन के ऊपर जाएंगे और फिर सनराइज़ का नज़ारा करेंगे। तो अब कुल मिला के बात ये है कि हमारे जो टूर गाइड साहब हैं वो सामने बिल्कुल ही खड़े हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते और सारी डिटेल्स जो है वो गाड़ी में बैठ कर आपको दे देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं माउंट बातुर के मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। तकरीबन 1 घंटा की फुल धमाधोर जो है वो हमने ड्राइव की और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो माउंट है बेसिकली 1700 मीटर फ्रॉम द सी लेवल जो है वो एलिवेटेड है और हम इसको हाइक करने जा रहे हैं और यहाँ पर जाके हम जो है वो सनराइज़ का जो है वो नज़ारा करेंगे। अभी तकरीबन 3:45 बजे का टाइम हो गया है और सनराइज़ में 2 घंटे का टाइम रह गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं और जो है वो प्री ब्रेकफास्ट जो है वो कर रहे हैं। आप मेरे पीछे नज़ारे देख सकते हैं, बहुत से लोग जो है यहाँ पर जो है वो मीटिंग पॉइंट पे जो है वो गेट टुगेदर की हुई है और फिर डिफरेंट टोलियों में डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अब अंदर चलते हैं और अपनी जो है वो जो चाय है वो ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं और कोई बिस्किट भी है वो भी खा लेते हैं। दोस्तों ये जो है वो हमारा मीटिंग पॉइंट पे हम इकट्ठे हो चुके हैं। ये हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी है। 2 पानी की बोतलें, 1 चाय का कॉफ़ी का कप है। बेसिकली ये 2 कप हो सकते हैं, मैं नहीं ले रहा। 2 पानी की बोतलें हमारे पास जो है वो हाइकिंग पे जाने के लिए है और यहाँ पर जो है वो इस तरह के इंतज़ाम है। वो आप देख सकते हैं कि वो टोलियों में जो है वो लोग जाना स्टार्ट हो गए हैं। उनके पास लाइट्स भी हैं, प्रॉपर स्टिक्स भी हैं ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों जो है वो इन्होंने हमें एक छोटी सी लाइट ऊपर पहना दी है क्योंकि हाइकिंग करते हुए अंधेरा होने वाला है और हम इस लाइट को यूज़ करते हुए ऊपर चढ़ेंगे। साथ में जो है वो हमें एक स्टिक भी मिल जाएगी, स्टिक लेकर हमें हाइकिंग करने आसानी होगी। तो ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। थोड़ी हल्की खुनकी भी है, ठंड सी भी है और हमें सुबह उठना भी पड़ गया है। कोई तकरीबन 1 घंटा हम सोए और 2:30 बजे हमें इन्होंने उठा दिया कि भाई चलो फटाफट जरा माउंट बातुर जरा हाइक माउंटेन करनी है, माउंटेन को हाइक करना है और इसके बाद जो है वो हम सनराइज़ का जो है वो नज़ारा करेंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंडोनेशिया बाली में पाए जाते हैं और अपना नज़ारा कर रहे हैं, टूर को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता है। जैसा कि आप पिछले व्लॉग में जानते हैं, हमारी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। हम डायमंड बीच जो है वो नहीं जा सके और अपने ट्रिप को बीच में छोड़कर हमें आना पड़ा वापस अपने होटल और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट भी करवा दी। अब हम जो है वो अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जी आहिस्ता जो है वो बहाल हो रही है और ऊपर जाएंगे और भी बहाल होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा वो रेस्ट कर लिया है, पेन किलर ले ली है, एंटीबायोटिक भी खा ली है और अब हम जो है वो हाइकिंग को जो है वो स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों हम जो है वो अपनी हाइकिंग जो है वो स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा ग्रुप जो है वो बिल्कुल रेडी है। हमारा टूर गाइड बुद्धि साहब जो है वो हमारे आगे है और हमारे साथ जो है वो 2 लड़कियां भी हैं। उनके साथ भी रास्ते में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे वो कहाँ से हैं। और ये मुझे लाइट जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है, लाइट दीजिएगा प्लीज़। ये लाइट जो है वो मुझे बहुत अच्छी मिल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप माचो मैन को बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा था मुन्ना था कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब लोगों को हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते क्योंकि फीका लस्सी वाला जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये भी एक कहानी है, अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो दोस्तों हम जो है वो अपनी हाइकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये आगे हमारे बुद्धि साहब जो है वो हुडी के अंदर जा रहे हैं और ये 2 मिस जो है वो
कैब्स में हमारे साथ जो है वो चल रही हैं। इन्होंने अपनी लाइटें शाइटें जो है वो बिल्कुल सेट कर ली हैं। अभी थोड़ी देर में हम भी अपनी जो है वो लाइट सेट कर लेंगे और रास्ता जो है वो दुश्वार होने वाला है और बड़ा मज़ेदार होने वाला है और एक्साइटमेंट जो है वो अपने टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हमने जो है वो हाइकिंग करनी है। और याद रहे कि जब हमने मिडनाइट सन का नज़ारा किया था तो तब भी हमने जो है वो हाइकिंग की थी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के गए थे और उसके बाद जो है वो मिडनाइट सन रात 12 बजे हमने देखा था। तो इसी तरह जो है वो हम माउंट बातुर को हाइक करेंगे, 1700 मीटर ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम सनराइज़ का नज़ारा करेंगे। और क्या ही नज़ारा होगा, ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं फुल जोर लगाती हुई ऊपर जा रही है और ये स्कूटी वाला भी जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। एक और बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो 6 लाइटों के साथ जो है जा रही है और अब हमारा जो है वो रास्ता स्टार्ट होने लगा है। पहले लाइट ऑन कर ली ऐसी भी अपनी। लो दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है और हाँ नॉट शॉर्टकट, हाँ नो शॉर्टकट, लॉन्ग कट माय फ्रेंड, या ओके ध्यान नाल दोस्तों, ध्यान से वही वेट देख रहे हैं आगे हमारे जो है वो हमारा टूर जा रहा है पूरी एक लाइन में। लाइटों से हमें जो है वो रास्ता दिखाया जा रहा है और कुछ लोग जो है वो जीप के ऊपर भी जो है वो ऊपर जा रहे हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है और हम भी जो है वो थोड़ी स्पीड अप फाड़ने हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। तो दोस्तों हमारी हाइकिंग जो है वो ट्रेल पे स्टार्ट हो चुकी है। सांस भी चढ़ चुका है। रास्ते जो है वो बहुत ही दुश्वार हैं और बहुत मुश्किल से हम मैनेज कर पा रहे हैं और ये बहुत ही अंधेरे में हमें चलना पड़ रहा है। चढ़ाइए की ध्यान आ जाओ, यस यश आओ ऊपर, आ जाओ ध्यान से आ जाओ, चढ़ाइए ऊपर। लो दोस्तों, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जो है वो हमने हाइक स्टार्ट की है अंधेरे में लाइटें लगाकर और रास्ता ढूंढ रहे हैं और आप भी हमारे साथ जो है वो इस सफ़र में शामिल है। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। ध्यान पीछे आना, आ रहे हो? आ जाओ आवाज़ दी जाओ मनु। ओके आवाज़ आ गई यस दी, सही गैस आ रही है। देखा कैसा सही गैस कराया मैं। मुझे अपने घर जाना है। हाय मज़े आ रहे मज़े। आ जाओ फटाफट आओ, फटाफट। ओ दोस्तों, रास्ता बहुत मज़ेदार है और हल्की हल्की ठंड भी है और आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो अब हम ज़रा थोड़ा स्पीड मारते हैं क्योंकि सनराइज़ को हमने मिस नहीं करना। ऊपर बहुत रश होने वाला है और अच्छा स्पॉट जो है वो हमें मुश्किल ही मिलेगा, इसलिए फटाफट करते हैं। और जेदे लस्सी वाली की जो है वो स्टोरी तो अभी बाकी है, उसको भी लेके आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। तो दोस्तों हमारा खिलाड़ी जो है वो थोड़ा थक सा गया, तो हमारी हाइकिंग थोड़ी स्लो सी चल रही है। कोई बात नहीं, एडवेंचर है, थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे ऊपर और एक और ऊंचाई का सामना है हमें। लो दोस्तों, जो है वो हमारे जो है वो पार्टनर साहब जो है वो थोड़ा थक गए, हम उनको बाइक पे बिठा रहे हैं और मैं जो है वो हाइकिंग जो है वो स्टार्ट करूँगा।
लो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि हमारे जो है वो पार्टनर साहब जो है वो रिटायर हार्ड हुए और वो बाइक पे जो है वो चले गए हैं और हम जो है वो अपनी हाइकिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आगे बूदी साहब जो है वो गाइड है हमारे पास, उनके साथ जो है वो मैं एडवेंचर को कंप्लीट करूँगा और देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होता है। और रास्ता जो है वो दुश्वार होता नज़र आ रहा है। ओए हाँ, यस यार, हाँ। दोस्तों, हम करके छोड़ेंगे, ये हमारा टारगेट है। Budi, Yeah. so what are you doing now? What are you doing? Yeah, you are having. Top. जी एनर्जी। लो जी, बुद्धि भाई साहब जो है वो एनर्जी ले रहे हैं माउंटेन के बिल्कुल जो है वो दरमियान में, और हम आपको जो है वो ऊपर से नज़ारे करवाते हैं माउंटेन के कि कैसी जो है वो माउंटेन हम चढ़ के आए हैं, कितनी स्टीप थी और अभी भी तकरीबन आधा रास्ता जो है वो पड़ा हुआ है और शानदार नज़ारे हैं, पसीना पसीन हो गए हैं। ठीक है, ट्रैकिंग जो है वो जारी है, हाइक हो रही है और अभी भी 55 मिनट्स का रास्ता जो है वो पड़ा हुआ है बकौल बूदी के। ऊपर जाके मिलते हैं आपको, या रास्ते में आपको अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, मुकाबला सख्त है और हम इसको इंशाल्लाह करके छोड़ेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। आप माचो मैन के साथ हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा था मुन्ना था कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और क्योंकि ये है माचो, तो दोस्तों हाइकिंग का जो है वो मज़ा कमाल चल रहा है और बुद्धि जो है वो हमारे साथ है और साथ में जो है वो हमें इंडोनेशियन भाषा भी सिखा रहा है और गिनती हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सा, दुआ, तलु, फात, लीमा, नाम, पिटू, कुटुस, शिया, दासा, सोलास, रोरास, talulas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And that was Indonesian. Huh? That was Indonesian, right? That was Balinese or Indonesian? Balinese. Okay, now Indonesian. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Now you. नहीं Indo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Lulu, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, finish. ओए दोस्तों, मज़ा आ गया यार। बंदा अच्छा थी यार, दिल लाया चंगा। चलो ठीक है, हुण उत्ते चल के देखने कितना टाइम रह गया।
मेरा ख्याल थोड़ा ही रह गया। हाय ओए खतरनाक रास्ते नहीं चल रहे ने, टुडे भी बज रहे ने बिच, मगर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों देख सकते हैं कि माचो मैन जो है वो एडवेंचर को पसंद कर रहा है और पसीना पसीना हो गया है। हवा भी शानदार है और मज़ा भी आ रहा है और अपने आप को टफ़ टाइम भी देने का मज़ा आ रहा है। और ये सूरत हाल बहुत गमगीर भी है और बहुत मज़ेदार भी है। और इसी दरमियान में जो है वो आपको मैं फ़ीके की लस्सी की दास्तान सुनाता हूँ। तो ये वही बात है कि हम जो है वो बचपन में सारी रात जागते थे और सुबह के लिए जो है वो फ़ीके की लस्सी के लिए हमने निकलना होता था और साथ में जो है वो महर बशीर की हलवा पूरी खानी होती थी और साथ में शीदा अतार का जो है वो संदल वाला शरबत भी पीना होता था। तो मुझे उन्हीं दिनों की याद आ गई कि जब आप सारी रात जागते थे और सुबह नाश्ते के लिए आपने निकलना होता था। तो आज भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि हम सारी रात जागे और ये हाइकिंग जो है वो हमने स्टार्ट करनी थी। सांस जो है वो बराबर नहीं आ रहा क्योंकि हमने सनराइज़ जो है वो उसका एक्सपीरियंस करना है। तो आप मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिए और साथ देते रहिए और माचों की तारीफ़ करते रहिए। लो दोस्तों ये भाईजान जो है ये सारा पूरा गैंग, हेलो एवरीबॉडी, या दे आर रेस्टिंग हियर। ये लास्ट जो है यहाँ का जो है वो पॉइंट है और ये भाई साहब जो है वो सर्विसेज देते हैं मोटर बाइक की और ये सारे जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ और वहाँ पर जो है वो देखें आपको सूरज भी हल्का हल्का जो है वो उसकी तलू होने का टाइम हो रहा है, आपको रोशनी नज़र आ रही है। तो अब फटाफट हम ऊपर चलते हैं और सनराइज़ का नज़ारा करते हैं। लो दोस्तों फाइनली जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सनसेट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर जो है वो लोग नज़ारा लेने के लिए खड़े हैं। नीचे ही है छोटी सी लेक भी है, आप देखेंगे। तो दोस्तों माचो मैन के दोस्तों हम जो है वो फाइनली हाइक को कंप्लीट करके ऊपर आ चुके हैं। क्या ही शानदार नज़ारे हैं और मेरा ख्याल है तकरीबन सबसे आखिर में मैं ही पहुंचा हूं क्योंकि मुकाबला यही था कि ऊपर जाना है, जल्दी जाना है। ये मुकाबला नहीं था, मुकाबला ये था कि 1700 मीटर की बुलंदी को जो है वो हमने कंप्लीट करना था। बाय दिस स्टिक को यूज़ करते हुए हम ऊपर तक आ गए हैं। आइए अब आपको सनराइज़ के जो है वो नज़ारे दिखाते हैं। Depths of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. A collision of souls opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone and I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. Why did you cut me up, bring me out and leave me high and dry? You were the laughter that kept me alive. You were hello and I was goodbye. An ember that flickered, that faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. Now you're gone and I'm losing my mind, losing my mind, losing my mind. Now you're gone. Why did you cut me up, bring me out and leave me high and dry? नहीं दोस्तों हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। बनाना सैंडविच है हमारे पास, एक चॉकलेट है, 2 अंडे हैं और 2 लीमू भी हैं। इसका कम्बिनेशन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो थोड़ा बहुत जो है रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। अंडे शंडे तो चल ही जाएंगे और ये बनाना सैंडविच का मुझे आइडिया नहीं है कि हमें कैसा लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे सामने बिल्कुल जो है वो सूरज चंदा मामू तो नहीं, सूरज चाचू है जो कि नज़र आ रहे हैं। साथ में हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट भी आ गया है। अंडा शंडा हम खा लेंगे
और बनाना सैंडविच तो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, तो अंडा तो चलता है, यूनिवर्सल है, कुछ ना खाने को हो अंडा तो चल ही जाएगा, और थोड़ा थोड़ा गर्म भी है, तो इसका हम मज़ा ले लेते हैं। साथ में एनर्जी भी बहाल कर लेते हैं, क्योंकि हाइकिंग जो है वो काफ़ी टफ थी। इसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। साथ में जहाँ दोस्तों ये चॉकलेट भी एक थी, मगर चॉकलेट जो है वो टेस्ट तो अच्छा है, मगर ये दांतों को जो है वो चिपकने वाली है। मेरा खाना ये खानी चाहिए, दांतों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर क्रंच क्रंच हो रही है। मैं खाला नहीं, हम इसको नहीं खाएंगे, इसको टेस्ट करना ही काफ़ी था। और ये नाल संतरा सूरज आँखों के सामने, और साथ में किन्नू माल्टा जो है वो हम खा रहे हैं। क्या बात, मजा आ गया। ये माचो स्टाइल है दोस्तों, माचो स्टाइल को अपनाना है और माचो करना है, क्योंकि मजे की दुनिया है और मजा जो है वो माचो में ही है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता चलूं, क्योंकि सूरज की शुआओं में जो है वो विटामिन डी होता है, और ये मेन सोर्स है जो कि आपकी बोन्स, आपकी हड्डियों को है वो मजबूत करता है। इसलिए जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो आपकी स्किन को मिलती रहनी चाहिए, ताकि विटामिन डी की जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब सनराइज हो रहा है, और मेरी आंखों के बिल्कुल सामने राइट बिहाइंड द कैमरा जो है वो सूरज है, और मैं विटामिन डी जो है वो ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। ये जो आपको सामने धुआं निकलता नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली वोल्केनो है। हज़ारों साल पहले, नॉट हज़ारों साल पहले, कुछ साल पहले 1908 या 1980 की बात है, जो गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरी वैली जो है वो बन गई थी, और उसके बाद जो है वो कभी वोल्केनो जो है वो इरप्ट नहीं हुआ, और ये नेचुरली यहाँ पर जो है वो स्मोक जो है वो पहाड़ी से निकलती रहती है। तो ये शानदार नज़ारे हैं कि आप पहाड़ के ऊपर हैं, और लोग जो है वो पहाड़ के ऊपर जो मज़े ले रहे हैं। स्मोक जो है वो जगह जगह से निकल रही है, और साथ में जो है वो समर में जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर लैंड स्लाइड भी होती रहती है। गाइड भाई ने बताया है कि भाई हमारी चीज़ें नीचे गिर रही हैं, उनको संभालो, क्योंकि यहाँ पर मंकी चौंकी भी होते हैं, वो आगे तो आपकी चीज़ें उठा कर ले जाएंगे। तो लिहाजा अपने फ़ोन को संभाल ले, फ़ोन संभाल लेंगे तो भी काम चलेगा हमारा, उसके अलावा तो काम नहीं चलने वाला। और मैं आपको ये बताने वाला था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात हो जाए। ये माउंट बातुर बाली के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, और ये यहाँ की फेमस अट्रैक्शन है। अगर आप बाली आएँ और माउंट बातुर हाइक ना करें तो बाली का टूर ट्रिप आपका इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये यहाँ की नंबर 1 अट्रैक्शन है, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये 1707 मीटर समुंदर हाइट से जो है वो एलिवेटेड है। तो इसका मतलब है 1707 मीटर की हमने हाइकिंग की ऊंचाई की तरफ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आपको याद होगा कि मेरी जो वीडियो थी मिडनाइट सन, उसमें भी हमने हाइकिंग की थी। वो हाइकिंग और ये हाइकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें कोई इतना ज़्यादा हमें मसला नहीं हुआ था, क्योंकि वो ठंड का टाइम था और रास्ता भी अच्छा था। मसला ज़रूर था मगर इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मगर ये वाली हाइक ने तो हमारे धुएं निकाल दिया, हमें कारे कराके निकाल दिए। और पिछली व्लॉग में आपको बताया कि हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, सट लगी है की था, वो भी दर्द हो रही थी, मगर फिर भी हमने जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सनराइज का नज़ारा? हमने कर लिया। अब होता है वापसी का सफ़र, जो कि अब हम दोबारा 1707 मीटर जो है वो नीचे जाएंगे, और इस देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम नीचे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ऊपर आने का सफ़र जो है वो आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, कि ये एडवेंचर था। एडवेंचर हमने कंप्लीट किया टाइमली, जो है वो सनराइज से पहले हम ऊपर पहुँच चुके थे। थोड़ा सा टफ ज़रूर था। अगर आप जो है वो हाइकिंग नहीं करते, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको ट्राई सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी।
कि आप जो है वो इसको आराम से जो है वो कर सकें। इसके लिए जो है अगर आप करना चाहें, शूज़ आपके पास अच्छे होने चाहिए और आपकी जो है वो हेल्थ और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक होने चाहिए, ताकि आप जो है इस हाइक को जो है वो कंप्लीट कर चुके। मतलब कि कुल मिला के आपके अंदर जो है वो माचो फैक्टर ज़रूर होना चाहिए इस हाइक को जो है वो कंप्लीट करने का। तो मेरे साइड पर जो है वो सूरज जो है वो रोशनी दे रहा है, सूरज ऊपर आ चुका है और अब हमारा जो है वो नीचे जाने का जो है वो सफ़र स्टार्ट होता है। अब हम नीचे जाएंगे और वहाँ से जो है वो बेस कैंप से अपने होटल के लिए निकलेंगे। अब वापसी का रास्ता देखते हैं कि किस तरह का नज़र आता है और हम मज़े लेते जाते हैं, इसको भी इंजॉय करेंगे। बूदी जो है वो बहुत अच्छा है, इसने हमें जो है वो काउंटिंग सिखाई इंडोनेशियन भाषा में और बैलेनीज भाषा में और उसका बहुत मज़ा आया। और अब मेरा साथी स्टिक भी मेरे पास आ चुकी है और इसको हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हम नीचे जाएंगे। तो दोस्तों रास्ता बहुत दुश्वार है, हमारे पीछे जो है वो लंबी लाइन है, सारे लोग जो है वो हमें क्रॉस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पार्टनर साहब जो है वो स्लो चल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डिग भी पे ने, थोड़ा सा गिरे हैं, स्लिप हो गए हैं, कोई बात नहीं, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। बट जो है वो आप देख सकते हैं लोग जो है वो हमें क्रॉस कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो हाइकिंग करने आए हुए थे और सनराइज़ का नज़ारा किया। हम आराम से नीचे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी नीचे चलते हैं और फिर आपसे बातचीत भी करेंगे। लो दोस्तों, हमने जो है वो अपने बॉस को जो है वो बाइक में बैठा दिया, इनको हम जो है वो रवाना कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं। बाय 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 बाय। और हम जो है वो हाइक करते हुए, हाइक तो नहीं, अब हमने उतराई करनी है नीचे जाने के लिए। अब हम नीचे जाएंगे बूदी भाई के साथ जो के सूटे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो लो दोस्तों, नीचे का जो है वो सफ़र हमारा जारी और सारी है। लो दोस्तों, ये देखें, ये बाइक का रास्ता है, लोगों को जो है वो नीचे लेके जा रहे हैं और नज़ारे चेक करें यहाँ से, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अब हम अपना सफ़र नीचे का जारी रखते हैं और नीचे का सफ़र जो है वो इसमें ज़्यादा इतनी जान तो नहीं लगेगी, मगर एहतियात से चलना पड़ेगा क्योंकि जो है वो नीचे सिपलिरी है। अपराधा या माचो मैन यार, बड़े अच्छे लोग ने यार, बनाना लोगों का बहुत मज़ा आया, बड़े प्यार ना मिलते ने, बड़े हसमुख भी ने, ठीक है, कोऑपरेट भी करते नाल विच, ठीक है। हाँ नाइस यार, नाइस, वेरी गुड, थैंक यू। मज़े की बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं पंजाबी च गल कर लेना क्योंकि थोड़ी ना हिंदी समझते हैं, तो जरा कोड वर्ड च ना जरा गाइड ने ना स्कैम तो नहीं कह सकते ना, थोड़ा ट्रिक है ना, क्योंकि जब जो है आप ना स्टार्ट करते हैं ना, अंधेरा होता है, आपको कुछ नहीं पता लगता कि किस तरफ जाना है। तो ये जो है ना वो आपको स्टार्ट करवाते हैं ऐसे रास्ते से, जो रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट होगा और मुश्किल रास्ता होगा, ऊपर नीचे वाला रास्ता होगा। और ये एक इन्होंने बड़ा ही साफ़ सुथरा जो है वो ट्रैक जो है ना इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है मोटरसाइकिलों के लिए। अगर ये आप ट्रैक लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा जो है वो मसला नहीं होगा। बस ये है कि आपने चढ़ाई चढ़नी है या चढ़ाई से उतराई करनी है और मुश्किल स्टेप्स नहीं आएंगी और पथरीला रास्ता नहीं होगा। बस ये है कि ये सीधा रास्ता जो है वो नीचे चल रहा है। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर दिखाता हूँ। मतलब कि जब हम आए थे अंधेरा था, तो रास्ता ऐसा थोड़ी था, इतने मुश्किल रास्ते से लेके गया कि हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था। अब रास्ता इतना आसान हो गया जैसे लग रहा है कि कोई मसला ही कोई नहीं है। तो वो बात ये है कि ये इन्होंने जो है वो साथ में मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो ग्रुपिंग की हुई है, तो वो आपको लेके आते हैं, कहते थक गए यार, रास्ता बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता वो कहते हैं लो जी मोटरसाइकिल करा लो, वो आपको कहते हैं मोटरसाइकिल कर लो, ठीक है जी, इन्ने पैसे दे दियो, 5 लाख दे दियो, 6 लाख दे दियो, 3 लाख दे दियो, तुहानू उत्ते छड्ड आने ते थल्ले तुहानू जे रहना लै जाने, ठीक है। देखो हुण किहड़ा आराम नाल असीं चल रहे हैं, जब ऊपर जा रहे थे किहड़ा मुश्किल हो रहा सी, साह चल रहा सी, हुण मसला ही कोई नहीं है। तो जब अगर आप कभी यहाँ पर आए माउंट बातो, तो ये वाला काम आप कीजिएगा कि आप जो है वो मोटर बाइक का जो रास्ता है उसको फॉलो करें। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और आराम से जो है वो आप ऊपर पहुंच भी जाएंगे, ठीक है। ये देख लें आप किस तरह का रास्ता है, कितना आसान है। और बस यही है कि आपने जो है वो उतराई करनी है या चढ़ाई करनी है,
ठीक है, स्टेप नहीं है, शूज़ अच्छे हैं तो आप स्लिप भी नहीं होगी यहाँ से। अब देखें ये बाइक आ रही है मेरे पीछे से, ये बाइक गुजरेगी। हेलो, ये देखो जी, ऐसी बंदा जरा ना इन्होंने 3-3 लाख लिता थल्ले आंदा। आओ जी भाई, फी बंदा 3-3 लाख लै रहे ने थल्ले ले आंदा। ठीक है जी, जो कि एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये टूर के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हैं, तो काइंडा ये ट्रिक है। ठीक है, मैं इसको स्कैम नहीं कहूँगा, इसको ट्रिक कहूँगा कि ये ट्रिक करके आपको जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं। देखो कितना आराम नाला है, अभी बाइक है, बाइक चला रहे हैं। ठीक है, रस्ते इन्होंने खुद बनाए, मिट्टी वाले रस्ते ने, आराम नाल जरा ना मोटरसाइकिल इन्हों दी चलती है। सामने जरा गाइड साडा बुद्धि चल रहा है। ठीक है, तो फिर आके जरा गाइड जरा ना खामोश हो जाता है, कहता जी आपे गल कर लो, कोई रोला नहीं है। तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। अब रास्ता हमारा जो है वो आसान हो गया है। इसको मैंने कहा, हालांकि वापसी कह रहे थे कि ना दूसरे रस्ते जितों आए ना उत्थे जाना है। मैं कह नहीं यार उत्थे जाना है, इतने ना मोटरसाइकिल ते वाली रस्ते से जाना है। कहते नहीं इतने बाइक आ रही है ना, ट्रैफिक है की। मैं क्या मोटरवे की इतने कि गड्डी ते गड्डी चढ़ी है, नहीं इत्थों ही चलांगे असीं। कहते आ जा फिर इत्थों ही देख लो, डिस्कवर कर लिया। सो ये एडवेंचर का पार्ट है कि आप जो है वो क्वेश्चन करें कि भाई ये कैसा है, ताकि आप जो है वो चीज़ों को जो है वो क्रैक कर सकें। तो दिस वाज माय क्रैक, मगर कोई बात नहीं, जो होना था तो हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। और ये देखें जो लोग हैं वो इसी रास्ते को जो है फॉलो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इसी रास्ते से ऊपर भी गए हैं ये लोग। सो दोस्तों देखिए, हम जो है वो आराम से नीचे आ रहे हैं। ये बूटी भाई साहब जो है वो हमारी वीडियो बना रहे हैं। आपको कैसा लगा ये सारा जो है वो मामला इसका? तो ज़िंदगी में हमने 3 मज़े ले लिए, सनराइज़ भी कर लिया, पहाड़ी के ऊपर सनसेट जो है वो हमने बीच किनारे समुंदर पर कर लिया, और मिडनाइट सन जो है वो भी पहाड़ी के ऊपर अबिस्को के ऊपर हमने किया था। तो लाइफ के ये जो है एडवेंचर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके जो है वो बूटी भाई साहब से जो है वो कोई गपशप करेंगे। ये बहुत ही अच्छे इंसान मालूम होते हैं, इनसे गपशप करने का बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेरी वीडियो को हैंडल कर रहे हैं। इनके लिए जो है वो क्लैप तो बनती है। दोस्तों आपने देखा कि बूटी भाई साहब ने जो है वो हमें क्या चीज़ दिखाई। चीरी के बोट घोंसले में बैठे थे, माँ जो है उसका खाना लेने गई थी, और हम जो है वो नीचे हमारा ध्यान है और कैमरा हमें फॉलो कर रहा है। रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, हम जो है वो वीडियो को बंद ही करते हैं। मेरे पीछे लोग भी आ रहे हैं, हम ज़रा रास्ते पे थोड़ा फोकस करते हैं ताकि हम स्लिप ना हो जाएं। लो दोस्तों, हमने फाइनली जो है वो उतराई कंप्लीट कर ली, सांस चढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्लेन रोड आ गया है, साथ में जो है वो फील्ड्स हैं। ये यहाँ पर ऑनियंस हैं, बूटी भाई जी ने बताया है कि ये ऑनियंस लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर उनकी फार्मिंग चल रही है। और हमारा रास्ता जो है वो तकरीबन हम अपने बेस कैंप जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमारा ड्राइवर जो है वो इंतज़ार कर रहा है हमारा। स्टिल एनर्जेटिक, फीलिंग एक्साइटेड कि हमने जो है वो 1707 मीटर बुलंद चोटी को सर किया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था माचो मैन का, और मज़ा आया। चढ़ के ऊपर गए, सनराइज़ के नज़ारे लिए, बहुत ही अच्छा नाइस वेदर था। और उसके बाद फिर हम सक्सेसफुली जो है वो नीचे आ गए। आइए अब बेस कैंप पे चलते हैं, कोई पानी शानी पी लेते हैं, और उसके बाद फिर वापसी का रास्ता हम लेंगे। तो दोस्तों माचो व्लॉग में हमने जो है माउंट बातूर जो है वो उसकी हाइकिंग कंप्लीट की, 1707 मीटर की हाइकिंग कंप्लीट की, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड बूटी। अब बूटी से बात करते हैं। बूटी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर कमिंग बैक? Good feeling. Good feeling? Yes. Okay. And so, you, good feeling? Yeah, I'm feeling energetic and feeling excited because I have done this job with your help. Yeah. It was very nice. Okay, now we will speak Indonesian counting, right? One, like we did. Satu, dua, Yeah. tiga. Okay, 1, Dua, 3, 4, 5, 6, 9, 6. Now you 7, 7,
8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. finish. Finish! Please subscribe our channel Yeah. and say something to my fans. Macho Man fans, say something. Subscribe channel Macho Man. Can you say? Say. Yes, I'm subscriber. Okay. Huh? Alright, so दोस्तों भाई को बात समझ नहीं लगी मगर आप तो समझ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा मुन्ना सा कमेंट कर दें। बूदी भाई साहब हमारे साथ हैं और ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसी के साथ जो है इसको एंड करते हैं क्योंकि हमने वापस होटल में वापस जाना है और फिर तब हम जाके इस व्लॉग को एंड करेंगे। Macho man. I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad. Let her ties in the hearse. तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद। 1707 मीटर माउंट बातुर को जो है वो हमने ट्रैक किया और ऊपर जाके हमने सनराइज़ का नज़ारा किया और क्या ही शानदार नज़ारा था, इतना ही मज़ेदार नज़ारा था। ऐसी सुबह जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसका हमने नज़ारा लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो सनराइज़ भी कर लिया, सनसेट भी कर लिया और मिडनाइट सन का नज़ारा भी कर लिया। ये सारे जो है वो बहुत ही कमाल किस्म का। वैसे तो सनराइज़ नॉर्मल डेज में भी होता है, सनसेट भी होता है, मगर एक माउंटेन के ऊपर जाकर सनराइज़ करना और बीच के ऊपर बैठ के सनसेट करना क्या ही शानदार किस्म का नज़ारा है। और वो नज़ारा मैंने आप लोगों के साथ किया और आपको उसका एक्सपीरियंस करवाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये व्लॉग जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आइए फटाफट इसकी डिटेल बता देते हैं कि ये डिटेल जो है कि हमने ये ट्रैकिंग कैसे की, कैसे वहाँ पर पहुँचे। ये हमने जो है वो टूर बुक किया हुआ था क्योंकि हमें टूर गाइड की ज़रूरत थी जो कि हमें ट्रैकिंग में ऊपर लेकर जिसने जाना था और हमारी हेल्प करनी थी। और नो डाउट ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक था जहाँ पर जो है वो आपको मुकम्मल फिट होने की ज़रूरत है और आपके पास जो है वो अच्छे शूज़ हों और आपको टेक्निक का पता हो कि आप जो है वो कैसे जो है वो ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे जो है वो मैडम साहबा जो है वो रिटायर हार्ड होगी तो उनको जो है वो हमने मोटर बाइक करवा के दी और वो मोटर बाइक पर ऊपर चली गई। 20 से 25 मिनट में पहुंच गई जब के माचो मैन ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बाय फुट जो है वो 2 आवर्स में ऊपर गया और फिर हम नीचे भी आए। हमने किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं ली। तो ये आपने वीडियो में देख भी लिया होगा और आपको अब अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हमने ये कैसे किया। तो टूर गाइड हमारे साथ था, इसका लिए हमने जो है उसकी बुकिंग की हुई थी। और एक हमसे ये मिस्टेक हो गई कि होटल से जो है वो माउंट बातुर तक जाने में 1 घंटे की ड्राइव लगती है। हमने ये पार्ट बुक नहीं किया था। तो कुल मिला के हमने जब जस्ट ओनली जो है वो टूर गाइड जिसने हमें बेस कैंप से जो है वो माउंटेन टॉप पे लेकर जाना था उसकी बुकिंग करवाई थी, जिसकी चार्जेस जो है वो तकरीबन 4,20,000 इंडोनेशियन रुपया बनता है। उसकी हमने बुकिंग करवा ली और बाद में फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये क्या हुआ भाई, हमने यहाँ से जो है वो माउंट बातुर जो है वो पहुँचेंगे कैसे। क्योंकि आइडिया ये था कि हम जो है वो अपनी स्कूटी निकालेंगे तो 1 घंटे की ड्राइव करेंगे, रात में मस्ती में एंजॉय करेंगे और पहुंच जाएंगे। क्योंकि पिछले व्लॉग में देखा हमारा एक्सीडेंट हो गया, पट्टी शट्टी बंदी हुई तो फिर हमने प्लान को ड्रॉप कर दिया और फिर हमने जो है वो टैक्सी बुक करवा ली, उन्हीं से सर्विस ले ली जिसके लिए 5 लाख इंडोनेशियन रुपया जो है उसके ऊपर लग गया। तो ये टोटल कुल मिला के 4,20,000 वो था और 5 लाख जो है वो
तो 9,20,000 हमारे पर लग गया। तो उसके बाद आपको पता है कि पैसे तो नहीं बचते, जब बात होंगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर क्या हुआ कि उनसे जो है वो वाकई ही नो डाउट उनकी फिटनेस थी, बट उसमें हमें लग रहा था कि उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस किस्म का ट्रैक था और उसमें आपको बहुत ही टेक्निक की ज़रूरत थी ऊपर जाने के लिए, और साथ में फ़िटनेस की भी ज़रूरत थी। तो फिर मैंने फैसला किया कि आप मोटर बाइक ले लें। तो जिसके ऊपर जाने के लिए उसने हमसे जो है वो 3 लाख जो है वो इंडोनेशियन रुपया लिया, जबकि वो 3.5 लाख मांग रहा था। कोई बार्गेन की, मैंने कहा भाईजान नई दड़े हैं नए बहनी है, तो वो 3 लाख तक मान गया और सिर्फ ऊपर जाने का था। फिर वापसी में मैंने कहा चले आप फिर दोबारा ले ले, फिर कहता जी 2.5 लाख तो थल्ले नहीं आ रहा। मैंने कहा 2 लाख लल्ला या चल 5 लाख दे, इतना आंजन कर रहा है, मगर कहता नहीं भाई 2.5 लाख से कम की बात नहीं चलेगी। तो वो 5.5 हमें वो पड़ गया। तो ये कुल मिला के 9,20,000 वो हो गए और 5 लाख वो हो गया, तो 14,20,000 इंडोनेशियन रुपया में हमने ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया। और क्या ही शानदार एक्सपीरियंस था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपीरियंस भी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ जो है वो अब इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। तो जाने से पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा मुन्ना सा कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको जो है ये माउंट बातुर की ट्रैकिंग जो है वो कैसी लगी, क्या एक्सपीरियंस था, आपके क्या ख्यालात हैं। इसी के साथ जो है वो व्लॉग को एंड करते हैं। माचो मैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।